जब तक मेरे हरासर्स को पनिशमेंट नहीं मिलता। तो मेरा जो अस्थि है वहीं कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा देना चाहिए। अगर मेरे गुनहगारों को सजा न मिले तो मेरी अस्थियों को कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा देना। मेरे मरे हुए शरीर के आसपास मेरी पत्नी या उसका परिवार की तरफ से कोई नहीं आना चाहिए। ये आखिरी शब्द थे मिस्टर अतुल सुभाष के। ये वीडियो आप सबने अब तक देख ही लिया होगा। क्या अतुल सुभाष को न्याय मिलेगा? क्या पुरुषों के लिए कानून की धाराओं में बदलाव होंगे? आखिर क्या है संविधान की धारा 498A जिसकी वजह से न सिर्फ अतुल सुभाष बल्कि अतुल की तरह ही हजारों भारतीय युवा या हजारों भारतीय पुरुष आज परेशान हैं। अतुल सुभाष वो व्यक्ति है जिन्होंने अपनी पत्नी, अपने ससुराल वाले, ये कोर्ट, पुलिस और इस पूरे सिस्टम से परेशान होकर सोमवार की सुबह अपनी जान दे दी। अतुल अपनी मौत से पहले 81 मिनट लंबा वीडियो और एक 24 पन्नों का नोट छोड़ गए जिसमें अपनी पत्नी, ससुराल वालों और एक न्यायाधीश पर आत्महत्या, जबरन वसूली, उत्पीड़न और भ्रष्टाचार के लिए उकसाने के आरोप लगाए। अब इस मामले में अतुल सुभाष के भाई विकास कुमार ने उनकी पत्नी निकिता सिंघानिया, उनकी सास निशा सिंघानिया और उनके साले अनुराग सिंघानिया और उनके चाचा ससुर सुशील सिंघानिया के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। अतुल और निकिता की शादी लव मैरिज के रूप में साल 2019 में हुई थी, जिसके 2 साल बाद साल 2021 में उनकी पत्नी निकिता सिंघानिया उनके बच्चे को लेकर अपने मायके चली जाती है। वैसे अतुल कुमार बिहार के समस्तीपुर के मूल निवासी थे, लेकिन उस दौरान वो बेंगलुरु में जॉब कर रहे थे और उनका ससुराल था उत्तर प्रदेश के जौनपुर में। जिसके बाद अतुल की पत्नी और उनके ससुराल वालों ने मिलकर अतुल के खिलाफ झूठे आरोप लगाए और FIR दर्ज करवाई और इन झूठे केसेस से बचने के लिए उनसे 3 करोड़ रुपए डिमांड करी। इसके बाद जौनपुर के पारिवारिक कोर्ट में यह मामला दर्ज होता है और अतुल कोर्ट में पेशी के लिए पिछले 2 साल में 120 बार जौनपुर गए थे। यानी बंदे ने 4.5 लाख किलोमीटर ट्रेवल किया कोर्ट आने जाने के लिए। इस इंसान को मेंटली टॉर्चर किया गया। इस व्यक्ति का समय, पैसा, इज्जत, अपनी फिजिक और अपनी मेंटल पीस सब कुछ बर्बाद हो गया। अपने बेटे से मिलने भी नहीं दिया गया और इस सब से हार कर आज उसने क्या इस बंदे को और इसके परिवार को न्याय मिलेगा? अब बात आती है कि क्या है धारा 498A जिसने अतुल की जान ले ली। साल 1983 में संसद द्वारा एक आपराधिक अधिनियम IPC 498A पारित किया गया था जो कहता है कि दहेज वसूलने के लिए की गई क्रूरता पर 3 या अधिक वर्षों की अवधि की सजा होगी और जुर्माना लगेगा। यह कानून उस दौर में शायद रिलायबल रहा होगा, मगर आज के दिन इसका गलत फायदा उठाया जा रहा है। आजकल हमारे देश में कई सारे पुरुष इस वजह से पीड़ित, क्योंकि ये आज महिलाओं के लिए सुरक्षा का कानून बनने के बजाय हथियार बन चुका है। इसे कुछ गिनी चुनी महिलाओं ने अपने धंधे का एक जरिया बना लिया। पहले एक अमीर व्यक्ति देखो, उससे शादी करो, बच्चा करो, फिर उसे छोड़ दो और फिर तलाक लेकर उसकी 50% संपत्ति के मालिक बन जाओ। यानी बिना मेहनत के बैठे बैठे करोड़ों की कमाई। इस विषय पर अलग अलग समय पर कई अलग अलग हाई कोर्ट्स ने इस पर चिंता जताई और हाल ही में मंगलवार के दिन सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर चिंता व्यक्त की। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि इस कानून का गलत फायदा उठाया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट्स को यह रियायत दी कि ऐसे केसेस में गहन जांच करके ही निर्णय लिया जाए। तो मित्रों, क्या लगता है, क्या अतुल सुभाष को न्याय मिलेगा या उनका नाम सिर्फ 2 दिन के लिए मीडिया में हाईलाइट बनकर रह जाए? क्या इन कानूनों में कुछ बदलाव होंगे या पुरुषों के लिए ये शोषण यूं ही चलता रहेगा? नमस्कार मित्रों, तो ये थी अतुल सुभाष की कहानी और हमने एक ऐसी ही शानदार डॉक्यूमेंट्री वीडियो बनाई है सुशांत सिंह राजपूत के केस को लेकर। हमने उनके केस को फुल्ली डिटेल्ड वे में स्टडी किया है। आप राइट साइड में क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं वहां पर।